अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जहांगीर तरीन आज अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े हैं और एक चार्जशीट समझ लें पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने आज दी है। लाहौर में जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स में जाली अकाउंट्स के केस की समाअत थी बैंकिंग कोर्ट में। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की इम्पॉर्टेंट ये समाअत इसलिए थी क्योंकि पीटीआई की और तमाम जमातों की नज़रें सियासी कारकुनों की, मीडिया की, जहांगीर तरीन की इस पेशी पर लगी हुई थी क्योंकि जहांगीर तरीन ने 20 एमएनएज़ को, एमपीएस को मदऊ किया था अपने खाने पर, यानी नाश्ते पर, और क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो साथ चलना चाह रहे हैं पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएज़। अब पीटीआई के लिए ये बड़ी परेशानी थी क्योंकि एक मार्केट में ख़बरें ये गर्दिश चल रही थी कि जहांगीर तरीन शायद फारवर्ड ब्लॉक जो है बनाने जा रहे हैं। तो आज तो ज़ाहिर है फारवर्ड ब्लॉक उन्होंने अनाउंस करना भी नहीं था, लेकिन एक आगाज़ है, एक इशारा है पीटीआई हुकूमत को, इमरान खान को, कि क्योंकि मरकज़ में भी चंद वोटों पर इमरान खान की हुकूमत खड़ी है, पंजाब में तो बिल्कुल तकरीबन बराबर का सौदा है, थोड़ा बहुत कोई आधे एक वोट का फ़र्क से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बने हुए हैं। तो अगर 4, 5, 8 एमपीएस चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें छोड़ जाते हैं, तो फिर पीटीआई की हुकूमत पंजाब में नहीं रहेगी। तो इस मामले पर आज जहांगीर तरीन ने मीडिया टॉक भी की है, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायत किए हैं, गिले शिकवे किए हैं, और राजा रियाज़ ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से भी जहांगीर तरीन से सवाल हुआ कि आपकी कोई मुलाकात होनी थी या होनी है कि पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, तो उसके हवाले से भी उन्होंने वजाहत की है। इस जहांगीर तरीन की पेशी और गिले शिकवे, मीडिया टॉक, किस जमात में जा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक कब तक बनाएंगे, कितने एमपीएस, कितने एमएनएज़ आज उनके पास आए, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज जो नाम आए हैं लाहौर से, मैंने जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे ये ख़बर जो मंगवाई, तो उन्होंने 7 नाम भेजे हैं तकरीबन, के 7 लोग एमपीएज़ और एमएनएज़ उनके पास आए थे, उनके साथ पेशी में गए हैं, अदालत में पेश हुए हैं। बैंकिंग कोर्ट में केस था और जज छुट्टी पर थे, इसलिए उनकी जो ज़मानत की जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई है 10 अप्रैल तक। फिर 10 अप्रैल तक उनको और एफआईए को हुक्म दिया है अदालत ने कि जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ़्तार न किया जाए। तो मैं पहले नाम बताऊं कि कितने लोग, कौन कौन से लोग आए। एक तो लाला ताहिर रंधावा हैं, एमपीए हैं, वो भी शरीक हुए हैं, वो भी इनके साथ गए हैं। नोमान लंगड़ियाल हैं, सलमान नईम हैं, और खुरम लगारी हैं, अब्दुल हई दस्ती हैं। अच्छा, इनके अलावा राजा रियाज़ एमएनए हैं और गुलाम बीबी भिरवाना, ये लोग इनके नाम आए हैं। लेकिन इनके अलावा भी यकीनन लोग हो सकते हैं जिनके नाम शायद ना आए हों, लेकिन टोटल 20 एमएनएज़ को, एमपीएस को उन्होंने बुलाया था। अब अगर इनमें से 20 में से फ़र्ज़ करें ये 5 एमपीएज़ और 2 एमएनएज़ चले जाते हैं, तो एक आगाज़, एक खड़े पानी में पत्थर फेंक दिया है यकीनन जहांगीर तरीन ने। आज एक अंदिया दे दिया है, इशारा दे दिया है हुकूमत को कि भाई फारवर्ड ब्लॉक बन भी सकता है, लोग इनके साथ हैं। इसका मतलब है लोग इनके साथ हैं जो इमरान खान का या पीटीआई हुकूमत को शुकूक व शुबात हैं कि हफीज़ शेख को जो है जहांगीर तरीन ग्रुप ने हराया या जहांगीर तरीन के कहने पर लोगों ने वोट नहीं दिए।
तो वो ये हो भी सकता है, क्योंकि आज राजा रियाज़ ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो एतमाद का वोट लिया है वो जहांगीर तरीन की वजह से लिया है, और जहांगीर तरीन का बड़ा हाथ है वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिलवाने में। अगर जहांगीर तरीन का हाथ न होता तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट न ले सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हुकूमत को इन्होंने एक बावर कराया है कि भाई हमारे पास लोग हैं, हम चाहें तो आप एतमाद का वोट भी नहीं ले सकते, हम चाहें तो आपकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। ये राजा रियाज़ ने कहा है कि, और ये भी गिले शिकवे किए हैं कि भाई जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती कर रही है हुकूमत, और हुकूमत में वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वही ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, गड़बड़ वही कर रहे होते हैं, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे होते हैं, वज़ीर आज़म को भड़का रहे होते हैं। ताल्लुकात जो ख़राब किए हैं इन लोगों ने, इर्द गिर्द बैठे लोगों ने किए हैं। ये राजा रियाज़ ने कहा है। जहांगीर तरीन ने गिले शिकवे किए हुकूमत से कि हुकूमत, क्योंकि जहांगीर तरीन मुसलसल बोल नहीं रहे थे, वो खामोश थे, 1 साल से तकरीबन खामोश थे, कोई इस तरह की बयानबाजी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे थे। वो कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म का और जहांगीर तरीन के बयानात आए थे एक दूसरे की तारीफ़ों में कि हमने बड़ी मेहनत की है, मिल के PTI को खड़ा किया पार्टी के लिए, जहांगीर तरीन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जहांगीर तरीन ने भी वज़ीर आज़म को मक्खन लगाए जी कि बहुत ही अच्छे दो ताल्लुकात थे, ये ख़राब किए हैं लोगों ने वगैरह वगैरह। लेकिन अब डायरेक्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट, जिसको हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इल्ज़ामात लगाए हैं कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है, और वो इंसाफ़ मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत से। वो कहते हैं कि भाई एक केस नहीं, 3 केसेस मुकदमात दायर किए गए हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको 80 शुगर मिल्स में से सिर्फ जहांगीर तरीन ही क्यों नज़र आता है, और मेरे बेटे के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए गए हैं, मुंजमद किए गए हैं। इनका क्या फ़ायदा है, कौन करा रहा है? तो ये मुझे मतलब इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मेरे ख़िलाफ़, और मेरे सब्र का इम्तिहान, मेरी वफ़ादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन इंतकामी कार्रवाइयों को बेनकाब किया जाए। ये जहांगीर तरीन ने बात की है। तो आज जहांगीर तरीन ने जो MNAs और MPAs को बुलाया था, जिस तरह मैंने नाम बताए, 5 MPAs और 2 MNAs हैं इनमें शरीक जो नाम आए हैं, तो ये तो गए हैं। लेकिन अब जहांगीर तरीन ने, ज़ाहिर है आज तो अनाउंस नहीं करना था फॉरवर्ड ब्लॉक। फ़िलहाल जहांगीर तरीन ने कहा है कि मैं PTI में हूँ और PTI नहीं छोड़ रहा, कहीं नहीं जा रहा। PTI में था, अभी भी हूँ और कहीं जा भी नहीं रहा। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि उनके साथ मुलाकात की ख़बरें चली हैं, कब मुलाकात हो रही है नहीं है? तो उन्होंने कहा कि इसमें हकीकत नहीं है इन ख़बरों में, और आसिफ अली ज़रदारी से मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी के साथ ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ख़बरें आई थी कि जहांगीर तरीन और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान आज के लिए कहा गया था कि मुलाकात होगी मखदूम अहमद महमूद के साथ, क्योंकि मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गीलानी ये आपस में रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। तो ये ख़बरें चलाई गई, पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आई। ज़ाहिर है किसी दोस्त ने बताया कि ट्वीट किया गया है पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा की जानिब से सिंध से कि आसिफ अली ज़रदारी से जहांगीर तरीन की मुलाकात होनी है आज। लेकिन जहांगीर तरीन ने तरदीद कर दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन फ़ौरी तौर पर तो PTI नहीं छोड़ रहे और फ़ौरी तौर पर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। मुझे गुज़श्ता रात एक दोस्त ने ये ख़बर शेयर की थी, मैंने व्लॉग भी किया था। मैंने उसमें भी ये कहा था कि ये तैयारी होगी, आज अनाउंस ज़रूरी नहीं है कि आज ही फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस करें, लेकिन उन्होंने 20 लोगों को दावत दी है, MNAs को, MPAs को। अब देखा जाएगा कि कितने लोग आते हैं। 17 ने तो कंफर्मेशन दी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे आ जाएं।
تو آج 7 ان کے پاس گئے ہیں، ایک آغاز ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑے دبنگ طریقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پہ کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اپنی حکومت میں ایک یعنی فارورڈ بلاک تو ایک ان آفیشل یا غیر اعلانیہ طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ بلاک موجود ہے۔ اب اس کو صرف اناؤنسمنٹ کی، ایک رسمی اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے اور پراپر ایک اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے لوگوں کو، جو باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کا بڑا اثر رسوخ ہے جنوبی پنجاب کے اسپیشلی جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں۔ اور جہانگیر ترین نے ظاہر ہے یہ تو عام ہے تاثر کہ حکومت بنوانے میں، عمران خان کو جتوانے میں، اور جہانگیر ترین کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا رول ہے، کیونکہ جس طرح جہانگیر ترین کا جہاز استعمال ہوتا رہا ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جہانگیر ترین نے جس طرح محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر 2 لابیز ہیں، 2 سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں گی، لیکن 2 تو واضح ہیں، ایک جہانگیر ترین کی، دوسری شاہ محمود قریشی کی، اور دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے درمیان جو معاملات نہیں بنے، ظاہر ہے ایک ہی علاقے کے ہوں گے تو وہاں پہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، سیاسی اختلافات ہیں۔ تو جہانگیر ترین ویسے مضبوط آدمی تھے پارٹی کے اندر، لیکن شاہ محمود قریشی ان سے زیادہ مضبوط نکلے، اور شاہ محمود قریشی نے ان کو آخرکار، ظاہر ہے الزام تو شاہ محمود قریشی پہ آئے گا جس کے ساتھ اختلافات ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کی لابی جو ہے وہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، شاید پی ٹی آئی کے اندر یقیناً، شاید نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یقیناً کہنا چاہیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی تبھی وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، اور اب جہانگیر ترین جو ہے پی ٹی آئی سے سائیڈ لائن ہے۔ تو اب یہ تو کسی دوست سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے، تو دوست نے کہا کہ یار یہ فارورڈ بلاک اناؤنس ضروری نہیں ہے کہ آج کریں، لیکن یہ حکومت کو صرف آنکھیں دکھانا بھی ہوتا ہے، پریشرائز کرنا بھی ہوتا ہے کہ بھائی سیدھے ہو جاؤ، اور یہ دیکھ لو آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایم این ایز میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس وقت میں اشارہ کروں گا تو 2-4 درجن اور بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ اشارہ ہے حکومت کو فی الحال، لیکن حکومت کے لیے ظاہر ہے پریشانی تو ایک موجود ہے۔ پنجاب میں ایک آدھے ووٹ پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بنے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، تو پنجاب میں اگر فرض کریں یہ 5 ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ 5 اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ ہوں، 1-2 درجن ہوں، اور 1-2 درجن اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 1-2 درجن بھی چھوڑ جائیں، 1 درجن بھی چھوڑ جائے، آدھا درجن بھی چھوڑ جائے تو بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کرسی نہیں بچے گی۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا سگنل الارمنگ سچویشن ضرور ہے جہانگیر ترین کی۔ تو جہانگیر ترین نے فی الحال حکومت کو کہا ہے کہ بھئی ہم انصاف مانگ رہے ہیں، زیادتیاں بند کرو، اور مسلسل یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم پی ٹی آئی میں ہوں میں، اور پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا، کہیں نہیں جا رہا۔ فی الحال انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں جانے کی باتیں چل رہی تھی، آصف علی زرداری سے ملاقات کی، اس کی بھی انہوں نے وضاحت صاف الفاظ میں کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔